हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्ट में एडमिशन गाइडलाइन को लेकर के, क्योंकि इसके जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। अगर आप फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो निफ्ट आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज हम इसी की एडमिशन गाइडलाइन क्या रहेगी, फुल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लेंगे यूजी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो यूजी प्रोग्राम्स के लिए क्या गाइडलाइन है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड साथ में इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी कवर। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है एडमिशन गाइडलाइन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें आप देखेंगे, सबसे पहला जो रहेगा वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें जो एडमिशन कैलेंडर आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी, जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल मोड्स ऑफ एडमिशन 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एंड लास्ट डेट ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की है फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट है 3 जनवरी 2024 एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी 5000 इन एडिशन टू द एप्लीकेबल एप्लीकेशन फीस। लेट के कारण तो यहाँ पर आपकी जो डेट रहेगी वो 4 और 8, क्योंकि लास्ट तो वैसे 3 है, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको ये फीस पे करनी होगी। और 4 और 8, 4 से 8 जनवरी तक कर सकेंगे। इसके बाद विंडो टू एडिट अपडेट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपकी 10 और 12, 10 से लेकर के 12 जनवरी 2024 तक रहेगी। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ओनली आपको यहाँ पर रहेगा, जो कि जनवरी के 3rd वीक में आप ले सकेंगे। इसके बाद होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स। सभी यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि आपका फरवरी में होगा, 5 फरवरी 2024 को। Candidate will be able to see the question paper with the answer key of using their registration user ID and password on the admission portal after completing computer test। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा तो आपने देखा है जो कोर्स एग्जाम्स होते हैं उनकी आंसर्स कीज अपलोड की जाती हैं, तो इसमें भी आपकी जो आंसर की है वो फरवरी के 3rd वीक में अपलोड कर दी जाएगी। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इसका जो आपका रिजल्ट रहेगा ये मार्च में डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, एंड सिचुएशन टेस्ट एंड इंटरव्यू ये आपका अप्रैल रहेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एनआरआई या जो फॉरेन या फॉरेनर जो है बाहर से, इंडिया के बाहर के हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी 15 जनवरी। ठीक है, जो इंडिया में है वो 5 दिसंबर से 3 जनवरी है और इनके लिए है 15 जनवरी। लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल तक कर सकेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट इनका अप्रैल 2024 में, ये इंडिया के बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और सीट एलोकेशन आपका मई टू जून में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब देखिए इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होता है ना, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप नहीं समझ पाएंगे LAN क्या है या गेट क्या है, कैट, तो इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो CBT बेस्ड होगा, लैंड बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर फॉर द गेट एग्जामिनेशन एंड कैट एग्जामिनेशन जो होगा वो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। क्लियर। अब जो कैंडिडेट हैं जिनको ये एग्जामिनेशन के बारे में नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो अपलोड है, आई बटन पर लिंक दे दूंगी, विजिट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे बैचलर डिग्री कोर्सेज की। तो यहाँ पर अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं जो कि BDES या BF टेक, तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो एनी कैंडिडेट हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब इसमें एज क्या रहेगी? तो मैक्सिमम एज आपकी 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। मैक्सिमम एज शुड बी लेस देन 24 ईयर एज ऑन 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। जिस ईयर में आप एडमिशन यानी 2024 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 1 अगस्त 2024 को आपकी जो एज है वो 24 के अबव नहीं होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स्ड बाय अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर कैंडिडेट ऑफ SC, ST एंड PWD। जो SC, ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उनको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आप बैचलर डिग्री डिजाइन प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपका पास्ड द +2 लेवल एग्जामिनेशन इन द 10+2 पैटर्न, यानी आप 12th पास आउट हो, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से 12th पास किया हो या आपने सेंट्रल बोर्ड से पास आउट किया हो 12th, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट बोर्ड न्यू दिल्ली, काउंसिल ऑफ फॉर इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये नहीं है तो आप पास ग्रेड इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल ओपन स्कूल विथ अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो नेशनल ओपन स्कूल से भी अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है, A ग्रेड से पास है, देन विथ अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर ये भी नहीं है तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है एनी पब्लिक स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू 10+2, यानी 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हो वो। ठीक है। एंड जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन लंदन, कैम्ब्रिज जो श्रीलंका या अदर जो है इंडिया के बाहर, उनके लिए दिया गया है। इसके बाद बैचलर जो रहेगा आपका, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, BF टेक। पहले अभी हमने जो क्वालिफिकेशन देखी थी ना एसेंशियल, ये हमने BDS के लिए देखी थी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे BF टेक के लिए। BF टेक में आपने 12th किया हुआ हो किसी भी बोर्ड, अगेन वही ऑल इंडिया में आपने कहीं से भी किया हुआ हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, तब आप BF टेक के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद सेकेंड, वही अगेन ओपन स्कूल से आपने A ग्रेड से मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स के साथ किया हो, जिसमें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स। मींस आप अगर BF टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें एडमिशन चाहते हैं, तो फिर आपका 12th स्टैंडर्ड में या 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं उसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अभी हमने इसमें बैचलर डिग्री कोर्सेज के लिए मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है जो आफ्टर 12th अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 12th के बाद मींस आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद में PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सीट अवेलेबिलिटी, तो यहाँ आपकी दी गई है सीट विल बी ऑफर्ड फॉर एडमिशन एज स्टेट डोमिसाइल प्रेफरेंशियल सीट्स टू कैंडिडेट हु बिलोंग टू द स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग NIFT कैंपसेस, ठीक है, आर लोकेटेड। नो सेपरेट मेरिट विल बी डिक्लेयर फॉर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NIFT कैंपस कहाँ, सॉरी NIFT जो कैंपस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। इसके बाद कैंडिडेट ऑफ दिस स्टेट विल बी एलिजिबल फॉर डोमिसाइल बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं, बिहार के पटना, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा एंड केरला कन्नूर, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोपाल, ओके, ये एरिया वगैरह आपको सारा बताया गया है। एंड अप्लाई कैसे करना है, तो ये यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको बताया गया है, इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है, अप्लाई करने की लिंक एक्टिव हो गई है एंड फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। तो जो OBC एंड अनरिजर्व कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पर 3000 रुपये है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस फॉर ओपन एंड OBC NCR एंड ओपन EWS कैटेगरी के लिए। एंड जो SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उनके लिए 1500 रुपये है। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस फॉर द कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर बोथ प्रोग्राम। अगर आप किसी एक प्रोग्राम के लिए करते हैं तो आपके पास ये रहेगा, और अगर आप दोनों ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये फीस यहाँ पर पे करनी होगी, यानी OBC EWS एंड ओपन जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 4500 हो जाएगी और SC ST PWD के लिए 2250 हो जाएगी। ये दोनों के लिए करेंगे तब है, और एक के लिए करते हैं तो फिर हमने दोनों ही यहाँ पर फीस देख ली है।
अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो ये यहाँ पर आपको सिटीज की लिस्ट दे दी गई है। ये यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे, तो आप इनको देख सकते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो शेड्यूल्ड है वो दिया गया है, जैसे कि गेट अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अगेन वही कहूँगी, इस पर वीडियो अपलोड है, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख लीजिएगा। बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए 9 से 11 रहेगा गेट के लिए, कैट के लिए 2:30 से 5:30 रहेगा। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए गेट के लिए 9 से 12 रहेगा। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए 2:30 से 5:30 रहेगा। ठीक है, अभी हम बैचलर की बात कर रहे हैं, मास्टर डिग्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप पीजी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं निफ्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।